जगत में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 62 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। नीरज चोपड़ा समेत हरियाणा के 12 खिलाड़ियों को भी मिले पुरस्कार। सीएम मनोहर ने दी बधाई। गुरुग्राम के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम मनोहर लाल हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड की 10वीं बैठक को किया संबोधित। डेंगू के खिलाफ जंग में हरियाणा के सभी ग्राम पंचायतों को बांटी जा रही फॉगिंग मशीन। पानीपत में बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, डेंगू के खिलाफ हरियाणा लड़ रहा है बड़े स्तर पर लड़ाई। हरियाणा आपके अध्यक्ष नवीन जयहिंद पानीपत की सड़कों पर दिखाई दबंगई। दलबल और शस्त्र के साथ थाने में घुसे, पुलिस ने गिरफ्तारी से किया इनकार। करनाल में शराबी युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। शादी करने की जिद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा, 3 घंटे की मशक्कत के बाद उतारा युवक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के तो पहले ये बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, जहां विज ने किसान आंदोलन पर निशाना साधा है। आंदोलन का हल ना निकालना है, ये बात उन्होंने कही है। किसान नेताओं की है नाकामयाबी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां अनिल विज ने निशाना साधा है। तो अनिल विज का किसान आंदोलन को लेकर के बयान सामने आया है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से इस वक्त दिया गया है, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि किसान अब इस आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का काम सिर्फ किसानों को कोसना रह गया है, जबकि प्रदूषण फैलाने वाली अन्य इकाइयों पर केजरीवाल सरकार द्वारा काम ही नहीं किया गया, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर को खतरनाक प्रदूषण का दंश झेलना पड़ रहा है। बहुत जबरदस्त तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है उनका कि आप हर बार किसान को ही पिटते रहते हो, जबकि किसान के अलावा और इतने सारे विषय हैं जिसमें से प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण के ऊपर आप बोलते नहीं है। यानी किसानों वाली फॉगिंग प्रणाली उसका तो हमने खूब प्रबंध किए हैं, हमने मशीनें भी बांटी हैं, हमने उनको जुर्माने भी लगाए हैं, हमने 1000 रुपया प्रति एकड़ उनको इंसेंटिव भी दिया है। हम जितना कर सकते हैं पर्याप्त किया है। बल्कि हरियाणा का और अगर पंजाब का देखें तो पंजाब और हरियाणा की पराली में कम से कम 20 गुना ज्यादा पंजाब के अंदर पराली जलाई गई है। हमारे पास डाटा रोज आंकड़े आ रहे हैं। हमारे यहाँ 183 केस हुए पराली जलाने के और वहाँ 3200 बल्कि इससे भी ज्यादा केसेस जो है पराली जलाने के, क्योंकि अब तो सारा सैटेलाइट। शनिवार को सोनीपत पहुंचे डिप्टी सीएम ने आसपास के कई गांव का दौरा भी किया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान तैयार नहीं है। किसान आंदोलन अब आपसी भाईचारा और माहौल खराब करने का काम कर रहा है। जैसे जैसे हमारे पास अवेलेबल हो रही है, वैसे वैसे 22 के 22 जिलों के प्रत्येक गांव तक इस सुविधा को हम पहुंचाएंगे। ऑलरेडी 500 फॉगिंग मशीन आज 22 के 22 जिलों में डिलीवर हो चुकी है। एक एक करके जैसे जैसे अगला लॉट आएगा उसी स्पीड के साथ उनको प्रत्येक गांव तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्राथमिक तौर पर सारे वीडियोस की ड्यूटी लगाई है। जिस गांव की मशीन है केवल मात्र उसी में नहीं, साथ लगते हुए गांव के अंदर भी राशनिंग कर फॉगिंग करवाने का काम।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने पानीपत की सड़कों पर जमकर दबंगाई दिखाई। इस दौरान नवीन जयहिंद के समर्थन भारी संख्या में मौजूद रहे। पानीपत की सड़कों पर आप जिलाध्यक्ष नवीन जयहिंद और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और हवा में धार्मिक शस्त्र लहराते हुए गिरफ्तारी देने के लिए थाने के अंदर भी घुस गए। दरअसल पुलिस ने करीब 4 साल पुराने मामले में नवीन जयहिंद को नोटिस दिया था, जिसके विरोध में जयहिंद ने समर्थकों के साथ सड़क पर जमकर दबंगाई की। वहीं पुलिस ने भी हालातों को देखते हुए आप जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। वहीं नवीन जयहिंद ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर कांवड़ यात्रा निकालना अपराध है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाए। इसके साथ ही प्रदेश सरकार को जयहिंद ने चेतावनी भी दी। जब मानेंगे ना सारे और ये बीजेपी वाले जो क्या कर रहे हैं, जो राम ने नहीं मानता उसने पाकिस्तान भेज दो, तो भाई जो बोले ने नहीं मानता उसने अफगानिस्तान भेज दो। नया नया बनाया सिस्टम का। और मैं सिर्फ आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ साथियों कि हमारे साथियों को परेशान किया गया। हमारे साथी समर्थकों कार्यकर्ताओं को कोई भी परेशान करेगा बख्शा नहीं जाएगा। जिसमें आज शामिल तफ्तीश किया गया है नवीन जयहिंद व उसके अन्य जो साथी थे जिनके नाम FIR हुई थी, शामिल तफ्तीश करके उनको फारिग किया गया है। आगे नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किस मामलों में धाराओं मुझे मुकदमा था? धारा विभिन्न धाराओं में जो IPC के जो उसके अनुसार बनती थी उन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुई, तफ्तीश जारी है। 420, 67, 68, 71 और अन्य 353, 186 वगैरह IPC में मुकदमा दर्ज था। ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है? कुछ धाराएं बेलेबल, कुछ नॉन बेलेबल है, जिनमें अभी शामिल तफ्तीश किया गया है। शामिल तफ्तीश करके फारिग किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने चंडीगढ़ में राफेल डील को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार की। इस मौके पर अलका लांबा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते। रोज राफेल डील को लेकर 2019 के चुनावों से पहले नारा था, मैं भी चौकीदार, भाजपा प्रधानमंत्री जी का। कांग्रेस और श्री राहुल गांधी जी ने चौकीदार ही चोर का नारा बुलंद किया सबूतों के आधार पर। सबूतों को नजरअंदाज कर दिया गया। राफेल पे उठाए गए सवालों को दफन कर दिया गया। आप सब जानते हैं राफेल डील में कितने जहाज UPA की सरकार में आने थे? 126 राफेल लड़ाकू जहाज आने थे, 126। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 126 से कितने पर समझौता किया? 36 राफेल पर। नंबर 1 कारण नहीं मालूम है। जरूरत जब हमारी वायुसेना को 136 जहाजों की थी, 126 जहाजों की थी, तो 36 पे समझौता क्यों किया गया? जवाब नहीं मिला। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक ली। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद का विकास अब 2041 प्लान के तहत किया जाएगा, क्योंकि जो विकास पहले हुए हैं वे आगे की आबादी को ध्यान में रखकर नहीं किए गए थे। लेकिन अब फरीदाबाद की आबादी लगभग 30 लाख के करीब हो चुकी है, तो 2041 तक का हिसाब देखते हुए फरीदाबाद को डेवलपमेंट करने की जरूरत है। बैठ के जब से FFDA बना है तब से जो उसके मेंबर हैं, अधिकारी हैं, नियमित बैठकें होती हैं और इन बैठकों में फरीदाबाद के विकास के लिए बातें की जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं और उन पर कितना काम आगे बढ़ा है उस सबकी समीक्षा की जाती है। मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बना। हमारे यहाँ नगर निगम भी है, HSV भी है और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में। देखो प्लानिंग हुई है
मैंने तो मीटिंग में एक बात ये भी रखी कि बाकी विधानसभाओं के मुकाबले हमारी NIT 86 को FMDA में उतना मान सम्मान प्यार नहीं मिल रहा। काम नगर निगम करेगा और पैसा सारा FMDA में जाएगा, एक बात। दूसरी बात, आज मुझे बड़ी अच्छी लगी बात कि कृष्ण पाल जी ने, जो हमारे शहर से सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, कि उन्होंने सरकार की जो कमियां हैं, सरकार से जो गलत काम हुए, कृष्ण पाल जी ने आज सब अफसरों के आगे भले ही अपनी सरकार की कमी उजागर की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए, वैसे तो सारे जितने भी हमारा नगर निगम और FMDA का जितना भी एरिया है और FMDA में जो जो चीज़ें गई हैं, सारी जो स्मार्ट रोड हैं, बड़ी रोड हैं या स्मार्ट सिटी की बात है, सभी पर चर्चा हुई। लेकिन मैंने तो विशेष तौर पर जो मेरे पृथला के 7 गांव इस नगर निगम में शामिल हुए पीछे, क्योंकि FMDA बना है तो निश्चित तौर पर इसका दायरा बढ़ाना पड़ता है और 7 गांव मेरे जो इसमें गए हैं विधानसभा के, उनके लिए जो सफाई कर्मचारी हैं, जोड़ हैं, ये सारे ओवरफ्लो हैं और जो रोड हैं वो टूटी हुई हैं, तो उन सारे मुद्दों पर चर्चा की है। और मैं समझता हूं कि सभी जितने भी तुम्हारे जो स्वीपर हैं या अन्य उसमें जो काम है, और एक जो काम अधूरे है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी है। मूलचंद शर्मा ने सीवर लाइन सड़क, गुरुग्राम कैनाल के साथ नया रोड और पार्कों को सौगात देते हुए जनता का आभार जताया। इसके साथ ही विकास कार्यों के शुभारंभ के लिए स्थानीय लोगों ने नारियल तोड़ा। वहीं परिवहन मंत्री ने मौके पर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनकर जल्द निपटारे करने का आह्वान भी किया। करनाल के तरावड़ी में एक युवक अपनी शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक की उम्र 20 साल है और युवक की जिद थी कि उसकी शादी करवाई जाए। करीब 3 घंटे तक युवक टावर पर चढ़ा रहा। युवक का पिता नहीं है। युवक की मां परेशान है कि बेटी की शादी ही नहीं हो रही है तो वो ऐसी वैसी हरकतें करने लग जाता है। युवक शराब पीता है, इसलिए उसकी शादी भी नहीं हो रही, ना ही वो कोई काम करता। पुलिस और आस पड़ोस के लोग मौके पर थे जिन्होंने युवक को समझाया, जिसके बाद युवक 3 घंटे के बाद टावर से नीचे उतरा। युवक को लोगों ने कहा कि अगर तू शराब छोड़ देगा तो पैसे इकट्ठे करके तेरी शादी करवा दी जाएगी। तो करना चाहिए नहीं अपना तो बाउंड्री कर रखा है। बस शराब पी रखी थी, शराब पी के अपना उल्टे काम है, काम कुछ करता नहीं। अब शराब पी रखी और कोई ऐसी बात नहीं। कितने घंटे बाद उतारा टावर से? 11 बजे चल रहा। अब देख लो टाइम क्या है, मेरे ख्याल 4 घंटे 3 घंटे हो गए। उतार लिया गया, उतार लिया। नशा कर रखा बस। शादी की डिमांड भी कराई कोई? बिल्कुल शादी का। अरुण है, पता नहीं किस बात पता चढ़ता है, चढ़ गया पर कल भी चढ़ा था, वरुण ने नीचे उतारा। आज फिर दारू के नशे में चढ़ गया, घर में कलेश करता है, कभी फांसी लगाता है, कभी कुछ। पता क्या वजह इसकी? कोई वजह होगी इसकी, फांसी खा रहा है। शादी की डिमांड भी करता है कोई? शादी की डिमांड तो करता है भाई साहब। कई 2 रुपये घर में हो तो मैं भी शादी करूं, मेरे को कुछ दिखे तो। जो चीज देखता है घर की वही तोड़ फोड़, कोई चीज नहीं घर की रखती, घर के बर्तन भी फेंक। पानीपत में डीजल पेट्रोल वेलफेयर एसोसिएशन ने भी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। हड़ताल 15 नवंबर को सुबह 6 बजे से की जाएगी। वहीं पेट्रोल पंप डीलर पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने और केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से नाराज बताए जा रहे हैं। डीलर्स का आरोप है कि पिछले 5 सालों में कमीशन तक नहीं दी गई। वहीं पेट्रोल पंप डीलर्स ने बायो ऑयल के लगातार बढ़ते दाम पर भी लगाम लगाने की बात कही। नकली डीजल पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही डीलर एसोसिएशन ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पेट्रोल पंप बंद कर चाबी सीएम को सौंप दी जाएगी। हमने 15 तारीख को सुबह 6 बजे से लेके 16 तारीख को सुबह 6 बजे तक हम ना तेल खरीदेंगे ना तेल बेचेंगे। नो सेल नो परचेज। सिर्फ इसमें हम सब
कगार पर पहुंच चुका है। हरियाणा प्रदेश में जिला स्तर पर हमारी एसोसिएशन के जो हमारे ऑफिस बीरर थे उन्होंने जिलाधीश के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपे। उसके बावजूद एसीएस साहब से मेरी 8 तारीख को मीटिंग हुई है। मैंने बताया आपको, जब मैंने ये बायोडीजल का मुद्दा अपने पत्रकार साथियों के ग्रुप में उठाया था और अपने पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के भी ग्रुप में उठाया था, तो उसके बाद सरकार की तरफ से मुझे व्यक्तिगत कॉल आई कि आप इस मुद्दे पे थोड़ी रोशनी डालें, सरकार अनभिज्ञ है नकली तेल बेचने की, और आप वैट का जो वेरिएशन है इसके बारे में भी। तो मैं एसीएस साहब से, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था मिस्टर अनुराग रस्तोगी से 8 तारीख को, तो उनसे विचार विमर्श हुआ, पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ। बट सरकार को उन्होंने कहा कि मैं रिकमेंड करूंगा। रिकमेंडेशन के बाद आज हम 13 तारीख को बैठे हैं, 5 तारीख के बाद 5 दिन बीत चुके हैं। उनकी तरफ से कोई आश्वासन या कोई हमें ये नहीं दिया गया कि हम आपकी मांगों पे सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं, आपकी मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। और निर्णय लिया कि प्रदेश के पेट्रोल पंप 1 दिन के लिए सांकेतिक रूप से बंद, पूर्ण रूप से बंद किए जाएंगे। तेल कंपनियों से हम कोई तेल की परचेज नहीं करेंगे। केवल मतलब इमरजेंसी सेवाएं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और कोई अन्य ब्याह शादी की गाड़ियां, विवाह शादी का जो बारात की गाड़ियां होंगी, उनको हम तेल मुहैया कराएंगे। और हरियाणा प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप डीलरों से भी मैं आह्वान करता हूं कि इस व्यवसाय को घाटे से उबारने के लिए, इस मरते हुए व्यवसाय को बचाने के लिए आप सब एकजुट होकर इस हड़ताल में शामिल हों। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबाला में हरियाणा पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन ने मीटिंग की। आपको बता दें, मीटिंग में एसोसिएशन ने 15 नवंबर को सुबह 6 बजे से 16 नवंबर की सुबह 6 बजे तक स्ट्राइक करने का फैसला लिया। मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही बाजार में नकली डीजल आने की वजह से भी पेट्रोल पंप व्यवसायियों को मजबूरन नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे हरियाणा पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन स्ट्राइक पर जाने का फैसला लिया गया है। हमने 15 तारीख को सुबह 6 बजे से लेके 16 तारीख को सुबह 6 बजे तक हम ना तेल खरीदेंगे ना तेल बेचेंगे। नो सेल नो परचेज, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के। तो देखो, इमरजेंसी सर्विस का हमने पूरी एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए सेल चालू रहेगी। आम आदमी या आम कस्टमर, उससे हम पहले हाथ जोड़ कर माफी मांगते हैं। हम इस बात के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमें स्ट्राइक पे जाना है। नमस्कार जी, हमारी जो आज मीटिंग हुई है, हमारी इसके बीच में 4 डिमांड्स हैं, जो कि पहले हमारे प्रधान जी ने सबसे पहले एक आपको हमारे वैट की समस्या बताई है। जो अब हमारी दूसरी समस्या है, हमारी वो कमीशन की समस्या है। पिछले 5-7 साल से हमारी कोई भी कमीशन नहीं बढ़ी है, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में डीजल और पेट्रोल की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। डीएपी खाद को लेकर किसानों की लाइनें आज भी लगी रही। जहां टोकन सिस्टम से किसानों में डीएपी खाद का वितरण किया जा रहा है, लेकिन किसानों का आरोप है कि हमें ना तो टोकन दिया जा रहा है और ना ही खाद। प्रशासन की मंशा किसान आंदोलन को प्रभावित करना है, इसलिए हमारी ऐसी दुर्गति की गई है। कनीना के एसजी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कपराला में कला संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अटेली से विधायक सीताराम यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में अतिथि प्रमोद शास्त्री का भी मौके पर मौजूद छात्रों ने फूलमाला देकर के स्वागत किया। वहीं सीताराम यादव ने दीप प्रज्वलित मां सरस्वती को पुष्प अर्पित किए। वहीं एसजी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के चेयरमैन जगदेव यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान स्कूली छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। हाँ जी, आप देख रहे हैं कि मुख्य अतिथि जी विशिष्ट
अगली खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ में प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने 20 इलेक्ट्रॉनिक बसों का उद्घाटन किया। 15 दिसंबर तक सभी 40 बसें चंडीगढ़ पहुंच जाएंगी। 40 इलेक्ट्रिक बस के लिए सीटीयू का अशोक लैंडन कंपनी के साथ करार हुआ है। बस में 36 लोगों के बैठने की जगह है और अधिकतम एक बार में 54 लोग सफर कर सकेंगे। बस 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी और एक बार चार्ज होने के बाद करीब 140 किलोमीटर चलेगी। वहीं सेक्टर 25 के 3 नवंबर डिपो में चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। वहीं यूटी प्रशासन ने 40 इलेक्ट्रिक बसों के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी कर दिया है। इसके लिए योग्य एजेंसियां 25 नवंबर तक आवेदन कर सकती हैं। स्वास्थ्य की देखभाल आने वाली भावी पीढ़ियों को सौगात। सर इसमें मैं कंडक्टर हूँ सर। तो कैसा रहेगा आपका ये? सर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके और पहली बार इंडिया में चल रही है इलेक्ट्रिसिटी बसें। इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा पैसेंजर के लिए भी फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी है। पीजीआई के लिए पैसेंजर बहुत परेशान होते थे, बसें की फ्रीक्वेंसी बहुत लेट थी। तो इसे दूसरा क्या अंदर बैठ के देखो सर, आपको ऐसे लगता है जैसे एयरक्राफ्ट ऐसे बोट में बैठे हो, बिल्कुल साउंड लेस है, कोई भी आवाज नहीं है सर किसी भी। आज गवर्नर साहब हमारी इलेक्ट्रिक बसेस का इनॉग्रेशन करेंगे। जो ये इलेक्ट्रिक बसेस आप देख रहे हैं ये हमारे एक्सप्रेस रूट पर चलेंगी। सेक्टर 43 बस स्टैंड से लेकर पीजीआई, जिसमें सेक्टर 17 बस स्टैंड से होते हुए ये जाएंगी। आज कितनी बसें? इस वक्त 11 बसेस हैं जिसको गवर्नर साहब फ्लैग ऑफ करेंगे। सर टोटल कितनी बसें और आएंगी? टोटल 40 बसें आएंगी हमारे फेम इंडिया के तहत। अंबाला नगर निगम और निजी होटल मालिक के बीच प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के विवाद सामने आया। नगर निगम के मुताबिक होटल पर 6 साल का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, तो वहीं होटल मालिक नगर निगम के टैक्स को नकराते हुए महज 1 साल का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया बता रहे हैं। वहीं नगर निगम ने होटल मालिक के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद निजी होटल मालिक के खिलाफ नगर निगम की तरफ से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं होटल मालिक ने टैक्स वसूली के मामले में नगर निगम पर लेट लतीफी का भी आरोप लगाया है। देखिए, नगर निगम को जो टैक्स जाते हैं व्यापारियों से, उस रिगार्डिंग ये केस था और ये पिछले साल कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया था और एक जजमेंट के बिहाफ पे दिया था। उसमें ये था कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो जो रिकवरी है वो एट प्रेजेंट करे, कोई लिंगर ऑन ना करे, क्योंकि सभी को मालूम है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो हालात हैं वो लेट लतीफी के कारण जो प्रॉब्लम्स आगे व्यापारी को फेस करनी पड़ती है वो बहुत क्रिटिकल है। तो उस बिहाफ पे उन्होंने जजमेंट दी थी और जो कि जजमेंट अभी पिछले दिनों, मैं पूरी बात बता देता हूँ, पिछले दिनों ये हमारे पास आए और कहा कि आपका टैक्स पेंडिंग है फिर से, और जबकि हमने कहा कि हमारा सारा टैक्स पेड है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस है और उनके अकॉर्डिंग कई साल का टैक्स पेड था, पेंडिंग था। लेकिन हमारा टैक्स पिछले साल हमने उससे पिछले 3 साल का जो की गाइडलाइंस हैं कोर्ट की, उस हिसाब से देके हम बिल्कुल करंट में ओके थे। हमें सिर्फ पिछले कोरोना काल का टैक्स देना है, अगर वो जो भी बनता है जैसे भी डिसाइड है, और प्लस करंट में तो अभी टाइम है। एक रोहित जैन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का कोर्ट केस था, लोअर केस में। उसमें कुछ ऑर्डर्स हुए हैं और उन ऑर्डरों की हमने अपील की है। उस जो भी फैसला होगा हायर कोर्ट्स का हम मानेंगे उसको। कोर्ट के सामने कुछ फैक्ट्स नहीं रखे गए। उसमें ये कहा गया कि पहले कभी नोटिस नहीं दिया गया है उनको 3 साल से पहले। कोर्ट ने उन नोटिस के बिहाफ पे ये कहा कि 3 साल से पहले कोई नोटिस नहीं दिया है। पशुओं को होने वाली मुंहखोर और गलाघोंटू जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए हरियाणा में संयुक्त टीका अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नारनौल अभियान के तहत पूरे हरियाणा में 30वें दौर में पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। पशुओं को ये टीका साल में 2 बार लगाया जाता है। वहीं विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर के टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा जिले में मौजूद सभी गौशालाओं और नंदीशालाओं में भी पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा और पशुओं के कानों में बैच नंबर भी लगाए जाएंगे।
अगली खबर पलवल से आपको बता दें 37वीं नेशनल योगासन प्रतियोगिता महर्षि पतंजलि योग संस्थान एवं जिला योगा एसोसिएशन पलवल के तत्वाधान में जाट धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न राज्य के करीब 250 योग खिलाड़ियों ने भाग लिया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता के पहले दिन शनिवार को दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर हवन यज्ञ भी किया गया और योग खिलाड़ियों ने योग क्रिया दिखाकर के लोगों को योग के बारे में जागरूक किया। नरवाना से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक रेलवे कर्मचारी ने देर रात अपनी मां की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। मां की हत्या के बाद रेलवे कर्मचारी ने घर को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद आपको जानकारी दे दें, नरवाना कुरुक्षेत्र रेलवे ट्रैक के जयपुर चंडीगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी भी कर ली। वहीं घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। दूसरी तरफ घर में आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक युवक अजय मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किसी ने सूचना दी भी फला रेलवे स्टेशन के जो क्वार्टर बने हुए हैं उसके अंदर आग लगी हुई है। तो हमारी गश्त पार्टी मौके पर पहुंची तो वहाँ कोई डेड बॉडी नहीं थी, लेकिन आग लगी थी सिलेंडर में। तो पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, आग बुझाई। तो बाद में पता चला भी यहाँ कोई लेडीज़ को चोट लगी थी। ये कन्फर्म नहीं था कि मर्डर है क्या चीज़ है, तो यही था भी आग की वजह से कैजुअलिटी हुई है। तो ना किसी पड़ोसियों ने सूचना दी कि ऐसे ऐसे कोई वारदात हुई है, ना उसके कोई रीजन वहाँ थे। हिंद्री हलके के गांव बयाना में सरदार वल्लभ भाई पटेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के सौजन्य से पुस्तकालय उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुस्तकालय का उद्घाटन उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के चेयरमैन और अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने किया। इस मौके पर हिंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप भी मौजूद रहे। वहीं विधायक रामकुमार कश्यप ने उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के सामने अपने हलके के गाँव बड़ा में भी पुस्तकालय खोलने की मांग की है। आज ऐतिहासिक दिन है हमारे हलके के लिए, एक विशेष रूप से गांव बनने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है हमारा जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है उसकी तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल पुस्तकालय का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। यहाँ पर 3000 के लगभग किताबें हैं। यहाँ पर आकर के बच्चे हैं, कोई भी किसी भी वर्ग का है, जब बच्चा है, बुजुर्ग है, युवा है, साथी स्पोर्ट्स का यहाँ पर अपनी स्टडी कर सकता है। स्टडी कर अपना ज्ञानवर्धन कर सकता है। ज्ञानवर्धन करके जो है अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का, मनोहर लाल जी के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिनके मार्गदर्शन में बिजली वितरण निगम की जो हमारे चेयरमैन पीके दास जी जो आज यहाँ है, उसका उद्घाटन करने के मुख्य अतिथि के रूप में। देखो 6000 गांव जगमग गांव है, 6000 लाइब्रेरी अभी तो फिलहाल खोलने की मैं नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन जो बड़े गांव हैं वहाँ लाइब्रेरी अगर खुल जाएंगे तो वो आसपास के जो बच्चे हैं वहाँ आके भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें दूरी का भी ख्याल रखा गया है या हर गांव में खुल सकता है? अभी तो शुरुआत है, अभी इतना सोचा नहीं है। बड़े बड़े गांव देखे कर रहे हैं। जब बहुत ज्यादा खुलने की बात आएगी तब देखेंगे कि हर 5-7 गाँव में खुल जाए, उस तरीके से सोचे। तो डिजिटल लाइब्रेरी बोला गया है सर, इसमें डिजिटल तरीके से कैसे काम होगा, एक बार थोड़ा और बता दें दर्शक जानना। इसमें कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी ई बुक होगा जी, और इंटरनेट के जरिए भी अगर कोई चीज पढ़। पलवल के NH-19 पर आल्हापुर फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे को दोनों तरफ से जाम कर दिया और लगभग 3 घंटे तक हाईवे जाम रहा। जाम में स्कूल बस सहित अन्य वाहन भी फंसे रहे। जाम में फंसे हुए यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जाम की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। वहीं साथ ही 4-5 पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई।
एसटीएफ टीम ने करोड़ों की चोरी मामले में डॉक्टर सचिंदर जैन नवल को 3 दिन के रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। 6 दिन का रिमांड मांगा है। वहीं एसटीएफ ने जिला अदालत में दलील पेश की है कि डॉक्टर सचिंदर जैन, जो कि सनराइज अस्पताल और आशीर्वाद अस्पताल के मालिक भी हैं, उन्होंने चोरी की बड़ी रकम को अस्पताल के माध्यम से कन्वर्ट पर चोरी को पैसे के एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। तो गुरुग्राम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा।